कांग्रेस नेता सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। राहुल गांधी बातें तो खूब करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है इसका खुलासा हो गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी मैदान में उतरते ही उन पर जो आरोप लगे हैं वो चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी ने वायनाड से नामांकन भरा है, लेकिन प्रियंका के नामांकन भरते ही एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम गांधी परिवार अपने आप को देशभक्त परिवार कहता है और कहते हैं कि हमारे परिवार के लोगों ने देश के लिए शहादत दी है। लेकिन दर्शकों, हम आपको बताते हैं कि देशभक्त बताने वाला ये परिवार देश के भीतर आर्थिक अराजकता फैला रहा है और देश के गरीबों का हक मार रहा है। दोस्तों, इस करोड़पति परिवार ने देश पर लंबे वक्त तक राज किया है, लेकिन वो देश के साथ क्या कर रहे हैं इसका खुलासा हो गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब एक्सपोज हो गई है। वायनाड से जब प्रियंका ने पर्चा भरा तब पोल खुली कि गांधी परिवार की राजकुमारी तो देश के हक के पैसा ही अदा नहीं कर रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। दरअसल केरल के वायनाड से लोकसभा के उपचुनाव को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही प्रियंका औपचारिक रूप से वायनाड के चुनाव समर में उतर गई हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के द्वारा दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे में उनकी करोड़ों की संपत्ति और उन पर इनकम टैक्स के बकाये की जानकारी सामने आई है। सामने आया है कि प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने लगभग 78.5 करोड़ का इनकम टैक्स नहीं चुकाया है। इसको लेकर मुकदमे भी चल रहे हैं। प्रियंका गांधी द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे के अनुसार उन्होंने साल 2012-13 का 15.75 लाख का इनकम टैक्स नहीं चुकाया है और इसको लेकर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल मुकदमा चल रहा है। उन्होंने सीबीडीटी के पास मात्र 3.15 लाख जमा किए हैं। वर्तमान कार्रवाई के अनुसार उनके ऊपर 11.11 लाख की रकम का इनकम टैक्स बकाया और उन्हें ये चुकाना है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने इनकम टैक्स की बड़ी रकम दबा रखी है। उन्होंने 2010-11 के बाद से 2020-21 तक का इनकम टैक्स नहीं भरा है, यानी कि उन्होंने 12 सालों का इनकम टैक्स जमा नहीं किया है। अब ये धनराशि लगभग 78.5 करोड़ पहुंच चुकी है। हलफनामे के अनुसार रॉबर्ट वाड्रा पर साल 2010-11 के लिए 7.15 करोड़, साल 2011-12 के लिए 3.02 करोड़, साल 2012-13 के लिए 3.39 करोड़, साल 2013-14 के लिए 11.05 करोड़, साल 2014-15 के लिए 10.02 करोड़ और साल 2015-16 का 8.98 करोड़ बकाया है। इसके अलावा 2016-17 के 4.12 करोड़, 2017-18 के 3.06 करोड़, 2018 के 2.39 करोड़ और 2019-20 के 24.16 करोड़ भी बकाया है। रॉबर्ट वाड्रा ने 2020-21 का 1 करोड़ का इनकम टैक्स भी जमा नहीं किया है। इस हलफनामे में प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्तियों की जानकारी भी सामने आई है। हलफनामे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने बताया है कि उनके पास 60 किलो से अधिक सोना चांदी है। इसके अलावा उनके पास करोड़ों की जमीन भी है। वहीं बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी हलफनामे में घोषित संपत्ति को लेकर कई सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने गांधी वाड्रा परिवार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की तरफ से इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी ने यह भी कहा है कि हलफनामे के अनुसार रॉबर्ट वाड्रा ने उस कंपनी में निवेश किया है जिसके खिलाफ राहुल गांधी आरोप लगाते हैं। बीजेपी ने कहा है कि शिमला में बड़े घर की कीमत का 1/10वां हिस्सा दिखाया है। उस घर की कीमत सही नहीं बताई गई है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के हलफनामे को भ्रष्टाचार का कबूलनामा बताया है। दर्शकों, राहुल गांधी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उन्हें बताना चाहिए कि उनके जीजा टैक्स क्यों नहीं भर रहे हैं, क्यों वो देश का पैसा दबाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।